हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट इरशाद अली, और आप देख रहे हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल इरशाद अली नाथद्वारा को। तो आज अपन घूम रहे हैं दिल्ली के लाल किले में, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। मेरे पीछे जो रोड है ये जामा मस्जिद जा रहा है, और मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ ना, ये रोड लाल किले पर निकलेगा। पैदल चलना ही पसंद करता हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ लाल किले पर। ये लाल बलुआ पत्थर से बना विशाल और आलीशान किला मुग़ल बादशाहों का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। ना कि राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि एक ऐसी इमारत थी जिस पर मुग़ल बादशाहों का 200 साल तक राज रहा था। शाहजहाँ ने इसका निर्माण करने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था, जो कि ताजमहल के भी आर्किटेक्ट थे। ये किला करीब 250 एकड़ में फैला हुआ है। मुग़ल बादशाहों और अंग्रेज़ों का इतिहास इस किले से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी का गवारा ये लाल किला सौंदर्य का अनूठा उदाहरण है, और इसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं भारत का सौंदर्य कहे जाने वाले इस किले के बारे में। इस किले में मुग़ल बादशाह की 7 पीढ़ियों ने शासन किया था। शाहजहाँ जो थे वो 5वें मुग़ल बादशाह थे। उन्होंने 1628 में आगरा की गद्दी संभाली थी। आगरा को राजधानी बनाया गया था। राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी। उन्होंने 11 साल वहाँ पे शासन किया। इसके बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया। इस किले के 4 गेट हैं। पहला दिल्ली गेट, दूसरा जमुना गेट, तीसरा सलीम गेट और चौथा लाहौर गेट, जिससे अपन एंट्री ले रहे हैं। पहली बार इस किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी थी। अब जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वो यहीं से भाषण देते हैं। छत्ता चौक का तात्पर्य ढके हुए बाजार से है, जो 17वीं सदी के भारतीय परिवेश में बेहद ही असमान था और मुग़ल स्थापत्य कला में अनूठा था। छतनुमा बाजार का विचार शाहजहाँ को सन 1646 ईस्वी में पेशावर शहर पाकिस्तान में ऐसा बाजार देखकर आया। इस तरह के बाजार को बाजार मुराबकफ कहा जाता था। बकफ का अर्थ छत होता है। लाहौरी दरवाजे से अंदर आते ही ढका हुआ रास्ता मिलता है, जिसके दोनों तरफ 2 मंजिली मेहराबदार कमरों की श्रृंखला है। प्रत्येक तरफ 32 कक्ष है, जो कि आज भी दुकानों जैसे प्रयुक्त होते हैं। शाहजहाँ के काल में ऊपरी और निचली मंजिल में दुकानें थी, जो कि शाही परिवार की विलासपूर्ण वस्तुएं यथा रेशम जरी के कार्य वाली वस्तुएं, सोना, चांदी, शनील आदि का व्यापार करते थे। इधर है सलीमगढ़ किला और इधर है नौबत खाना। दीवाने आम नागरिकों का कक्ष है, जहां शाहजहाँ 1628 ईस्वी में आम जनता से मुलाकात और शिकायतें सुनते थे। सामने की ओर आंगन में युक्त इस कक्ष में चारों ओर छत्तादार कक्ष बने हुए हैं, जिन्हें मुखिया द्वारा कार्य करने के लिए उपयुक्त किया जाता था। वर्तमान में पश्चिमी दीवार के मध्य में संगमरमर का चबूतरा है, जो बंगाल शैली की छतरी से ढका हुआ है, जिसके नीचे बादशाह का सिंहासन था। बहुमूल्य पत्थरों से जुड़ी हुई संगमरमर की एक चौकी सिंहासन के नीचे रखी हुई है, जिसका प्रयोग बाजीर द्वारा शिकायती पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता था। इस छतरी के पीछे दीवार पर बेहद सुंदर पटल है। रंगी पटल के जड़ाव से सजाया हुआ है। फूलों तथा चिड़िया के चित्र युक्त मनमोहक रचना को आस्था दी बादों ने निष्पादन दिया था। ये देखें ओल्डेस्ट कारीगरी। रंग महल कहूँ या रंगों का महल, एक विशाल कक्ष युक्त महल है। इसका आंतरिक भाग चित्रित था
जिस कारण इसका ये नाम पड़ा। ये राजकीय आवासों में सबसे बड़ा था और इसे इम्तियाज महल कहा जाता था। प्यालीदार मेहराबों से युक्त ये महल 6 कक्षों में विभाजित था। रंग महल के उत्तरी और दक्षिणी भाग शीश महल के नाम से जाने जाते थे तथा संगमरमर के इजारों से अलंकृत थे। इस महल की दीवारों तथा छत के ऊपर शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जुड़े हुए थे जो प्रकाश को प्रभावित कर मोनोआरिक प्रभाव उत्पन्न करते थे। इसके केंद्र में लंबाई के साथ साथ एक जल प्रणाली बहती थी जिसका नाम नगर बहिष्यत कहलाती थी। इसके केंद्र में संगमरमर का कुंड है। इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ हाथी के दांत का फव्वारा हुआ करता था। भाई यहाँ अंदर आने का मेरा लगा है टिकट 50 रुपये का, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वसूल हो गया है। इस नहर के बारे में डिटेल में बता रखा है, अर्थात स्वर्ग से बहती जलधारा किले की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह नहर बगीचों और महलों में निर्धारित है। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। निर्बाध जलापूर्ति कर उन्हें वातानुकूलित करती थी। ये भाई आस महल, ये बादशाह का निजी महल था। इस महल के 3 भाग हैं, 3 कमरों का समूह जो दीवाने खास की तरह हैं। भी ये खाना जिसे प्रार्थना कक्ष भी कहा जाता था, इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था। हम्माम शाही स्नान घर मुगल सम्राटों का प्रिय विशाल स्थल है जहाँ राजकाल से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते थे। ये गलियारों द्वारा पृथक 3 मुख्य कक्षों में विभाजित है। मोती महल का निर्माण औरंगजेब आलमगीर ने अपने निजी प्रयोग के लिए किया था। विभिन्न प्रहारों में इबादत करने के लिए उसको अपने शयन कक्ष के कुछ ही फासले में ही बनवाया था, जिसको शाही घराने की औरतों हरम की महिलाओं द्वारा भी उपयोग में लिया जाता था। इसकी उत्तरी दीवार पर मौजूद रास्ते से यहाँ पहुँचा करती थी। यह मस्जिद ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है। संग्रहालय है, हीरा महल है, ये है हीरा महल। ये है शाह बुर्ज। शाह बुर्ज क्या होता है मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये जेल वेल बनी हुई है यहाँ पे। ये है भादो मंडप। ये नहीं है, वो है भादो मंडप। ये मेरे सामने है। ये क्या है इसका मुझे मालूम नहीं, इसका पता करते हैं। ये इसकी डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं आप। ये संगमरमर से बना हुआ है। ये और वो तो आज मैं घुमाने वाला हूँ आपको दिल्ली का लाल किला। वीडियो में एंड तक बने रहे। मैं भी फर्स्ट बार आया हूँ, मैं भी यहाँ पे बस जानता नहीं हूँ। जैसे जैसे मैं जानता रहूँगा आपको बताता रहूँगा। वो है जफर महल और ये शायद इसी का बोर्ड होगा, जफर महल का बोर्ड है। ये तो वो पत्थर से बना ये महल है। जफर महल बहादुर शाह जफर द्वारा सन कितने है ये मुझे पता नहीं चल रहा है, में निर्मित हयात बख्श बाग के बीचों बीच और सावन भादो मंडपों के सीध में मौजूद है। लाल बलुआ पत्थर से बना ये महल 1 मीटर लंबे और कितने मीटर चौड़े है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो पढ़ लेना। और ये इस महल की बात हो रही है, इतना तो मैं समझ गया हूँ, ठीक है ना। ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है ये फिर अंग्रेज काल में बनाई गई थी। लाहौर दरवाज़ा, छत्ता बाजार, नौबत खाना, दीवाने आम, रंग महल, खास महल, कुल मिला के 20 यहाँ पर लोकेशन है इस पूरे किले के अंदर। और आप डिटेल में पढ़ लेना। बाथरूम भी क्लीन बने हुए हैं एकदम। पानी पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे कर रखी है।
और यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध पेयजल केवल पीने हेतु कृपया टोटी एक ही बार दबाएं। सेफ वाटर ओनली फॉर ड्रिंकिंग, प्रेस टेप वन ओनली।